नमस्कार, आप देख रहे हैं thelallantalk.com और मेरे साथ है प्रवीण। मेरा नाम है मुबारक और आज हम बात करेंगे निदाहस ट्रॉफी के फाइनल की। इंडिया बांग्लादेश के बीच हुए फाइनल मैच की। बड़ा ही दिलचस्प मैच था, सबने देखा ही होगा। जो कुछ देखने से छूट गया हम आपको बताएंगे। प्रवीण जी शुरुआत कीजिए। बिल्कुल मुबारक का इस मैच में बहुत ही रोमांचक मैच था, आखिरी गेंद तक ये मैच गया। शुरुआत करते हैं इसके टॉस की। टॉस जीता हमारे रोहित शर्मा ने और फील्ड करने का पहले फ़ैसला किया, जो कि थोड़ा चौंकाने वाला फ़ैसला भी था क्योंकि चेज़ करना हमेशा मुश्किल होता है और अगर बांग्लादेश जैसी टीम अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर दे तो फिर चेज़ करना थोड़ा प्रेशर वाला गेम होता है। मगर फिर भी इंडिया ने पहले बॉलिंग की और जो बांग्लादेश के पहले जो 5 ओवर हैं बहुत ही ख़राब शुरुआत रही उनकी। 33 रन पर 3 विकेट उनके खो गए और अगले जो 5 ओवर हैं उसमें भी वो ज़्यादा नहीं कर पाए और 1 विकेट और खोया और 10 ओवर में 68 रन बना दिए और 4 विकेट गिर गए। उसके बाद शब्बीर रहमान इकलौते शब्बीर रहमान की पारी को जो है 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। पहला तो उनका आधी पारी जो है वो बहुत ही स्लो रही। वो इसलिए भी रही क्योंकि 3 विकेट तो उनके पावर प्ले में ही गिर गए थे। 10 ओवर आते आते चौथा भी गिर गया था। तो एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने 30 गेंदों पे 33 रन ही बनाए थे, बट बाद में उन्होंने विकेट बचाना जरूरी था, पारी को संभालना था। पर बाद में जो है उन्होंने एक्सेलरेट किया। कब किया? जब पिछले मैच के हीरो महमूदुल्लाह रन आउट हो गए और कोई भी ऐसा बड़ा बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा था जो रन मारे। और शब्बीर की बैटिंग इतनी स्लो लग रही थी कि लग नहीं रहा था बांग्लादेश 150 भी पार कर पाएगी। उस वक्त शब्बीर ने गेयर बदला। जब उनका फाइनल स्कोर था वो 77 रन था। 50 गेंदें खेली उन्होंने, 7 चौके मारे और 4 छक्के, और एक तरह से पूरी बांग्लादेशी इनिंग को उन्होंने ही शेप दिया। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे थे कि पहले 10 ओवर में 68 रन थे बांग्लादेश के। शब्बीर रहमान की 77 रन की पारी के साथ बांग्लादेश का स्कोर 68 रन से जो 10 ओवर में था 20 ओवर में 166 पर हो गया और इंडिया को एक अच्छा टोटल उन्होंने टारगेट के लिए रखा। और यहाँ पर मेंशन ये करना ज़रूरी है मुबारक कि हमारे विजय शंकर ने 4 ओवर फेंके, 48 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने भी 4 ओवर फेंके, 45 रन दिए, यानी 12 के करीब के औसत से उन्होंने रन दिए अपने 4-4 ओवर के स्पेल में और काफ़ी महंगे साबित हुए। तो इसका फ़ायदा पूरा शब्बीर ने उठाया। इंडिया की पारी की शुरुआत फिर वही धवन ने की। शिखर धवन आए और 10 रन पे आउट हो गए। फिर उसके बाद रैना आए, रैना भी 0 पे आउट हो गए। एक ही स्कोर पे दोनों के विकेट गिर गए थे। 32 रन थे इंडिया के, रैना आउट, धवन आउट हुए, उसके बाद रैना भी आउट हो गए। और अभी चौथे ओवर की 3 ही गेंदें हुई थी, तो यानी कम गेंदों पर इतना स्कोर हुआ था 32 रन और 2 विकेट हमारे जा चुके थे। ठीक था, विकेट्स गिर गए थे। तसल्ली की बात यही थी मुबारक वहाँ पर कि रोहित शर्मा खड़े थे और वो लगातार खेलते रहे। रोहित शर्मा ने पूरी इनिंग में 42 गेंदों पर 56 रन मारे और ऐसा लग रहा था कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले जाएंगे, जैसा कि हुआ नहीं। तो इसमें रोहित शर्मा ने 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और 42 गेंदों पर 56 रन मारे। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तब इंडिया का स्कोर था 98 पर 4, यानी 4 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने 98 बना लिए थे। और उस समय भी इंडिया मैच जीतने की स्थिति में नहीं लग रहा था क्योंकि इससे पहले केएल राहुल आउट हो चुके थे। टेंटेटिव कह सकते हैं क्योंकि 40 गेंदों में 71 रन चाहिए थे जो बन भी जाते। प्रेशर गेम में कभी कभार नहीं भी बनते और प्रेशर गेम था। प्रेशर इंडिया पर आया, ये अगले ओवर्स में दिख गया क्योंकि जब मैच आखिरी ओवर्स तक पहुंचा तब स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इंडिया को 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे। 18 गेंद में 35 रन चाहिए थे इंडिया को और क्रीज पर थे मनीष पांडे और विजय शंकर जी। तो आगे क्या हुआ? अगला जो 18वें ओवर से शुरू करते हैं क्योंकि जो पूरे मैच का क्रक्ष है वो इन्हीं 3 ओवर में है। और इन 3 ओवरों में सबसे शानदार ओवर पूरे मैच में अगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे शानदार ओवर जो था वो इंडिया की पारी का 18वां ओवर था जो मुस्तफिजुर ने फेंका। मुस्तफिजुर का इस ओवर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि एक तो बहुत प्रेशर मैच में था ये, बिल्कुल, और बहुत की मोमेंट पे आया ये, और उसके बावजूद ये शानदार था। ये विकेट मेडन रहा।
मतलब कोई रन नहीं गया और मेडन और एक विकेट भी मिला लास्ट बॉल पर। इन्होंने जो है पहली 4 गेंदें शंकर को फेंकी, शंकर बैट टच भी नहीं कर पाए बॉल से। उस समय मुबारक बता दूं, और हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि उस समय वो स्थिति ऐसी थी कि हर कोई शंकर को ऐसे एकदम, हाँ बिल्कुल, शंकर विलन साबित हो चुके थे वहाँ। एक तरह से कार्तिक ने उनकी जान बचाई है, ठीक है। ये जोक चल भी रहे हैं, ये जोक चल रहे हैं, हाँ ट्विटर फेसबुक पे सब जगह ये चल रहा है कि कार्तिक है, कार्तिक को भगवान मानना चाहिए विजय शंकर को, तो ये चल रहा है। वैसे ये एलिमेंट भी आपने जोड़ा था कि शंकर जो है वो कार्तिक के, हाँ शंकर, भगवान शंकर जी जो है यहाँ पे उल्टा था, वो कार्तिकेय के पिता हैं, पर यहाँ व्हाटएवर, हम उस पर बात नहीं करेंगे, माइथोलॉजी पे नहीं, क्रिकेट पे बात करेंगे, ठीक है। तो 18वें ओवर की हम बात कर रहे थे। पहली 4 गेंदों को शंकर छू भी नहीं पाए। 5वीं गेंद जो है लेग बाई चली गई, 1 रन आया और आखिरी गेंद पर मनीष पांडे आउट हो गए। अब जो 3 ओवर में 35 रन का टारगेट था, वो 2 ओवर में 34 रन का बड़ा टारगेट बन चुका था। मैच फंस चुका था, पूरा फंस चुका था, बहुत बुरी। फिर यहाँ पर लेकिन पांडे जी का विकेट गिरना बांग्लादेश के लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि क्रीज पे आए दिनेश कार्तिक। नहीं, वो एक तरह से इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एग्जैक्टली ब्लेसिंग इन और डिस्गाइज। यहाँ पर दिनेश कार्तिक आते हैं और पहली गेंद से ही ये अच्छा हुआ था कि उस दौरान जब वो उनको स्ट्राइक मिल गई पहली गेंद पे ही, दिनेश कार्तिक को पहली गेंद पर ही उन्होंने लंबा छक्का दिया और थोड़ी सी सांसें, थोड़ी सी हमने ब्रीथ इजी करना शुरू किया। अगली गेंद पर चौका लगा दिया, उससे अगली गेंद पर भी छक्का लगा दिया, फिर से छक्का लगा दिया। तो इन 3 गेंदों के बाद, जब इन 3 गेंदों में ही 12-4-16 रन आ गए, तो पूरे इंडिया की 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की थोड़ी सांसें कंट्रोल में आए। करोड़ से ज़्यादा बाहर, तो 125 करोड़, 100 प्लस से ज़्यादा। नहीं, कल के मैच की खास बात ये कि 125 करोड़ भारतीय तो थे ही, श्रीलंका वाले भी इंडिया की तरफ वाले से भी थे। भारतीय ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 मुल्कों की करोड़ों लोगों की जनता ने थोड़ा सा इजी ब्रीथ किया उस वक्त, राइट। उसके बाद एक जो वो हुआ, डक गेंद खाली गई, फिर उसके बाद 2 रन लिए। ये 2 रन भी एक ही थे, पर कार्तिक और शंकर की ब्रिलियंट रनिंग ने उसको 2 में बदला। बिल्कुल, और आखिरी गेंद पे फिर से चौका। तो ये जो 19वां ओवर था मैच का, ये हमारे लिए 22 रन लेके आया। और जो हमें कितने रन चाहिए थे 18 ओवर के बाद, जो हमें 34 रन चाहिए थे 12 ओवर में, वो अब 6 बॉल में हमें 12 रन चाहिए थे। आखिरी मैच जो है आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और 6 गेंदों पर 12 रन हमें चाहिए थे। यहाँ आकर लगने लगा था ओवर शुरू होने से पहले कि अब जीत लेंगे, क्योंकि 6 ओवर में 12 रन T20 में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, और कार्तिक जबरदस्त फॉर्म में थे। बट ये मैच इस तरह का था कि आपको हार्ट अटैक दे ही दे। सौम्य सरकार का ये आखिरी ओवर था। सौम्य सरकार को ओवर दिया गया। ये एक चौंकाने वाला फैसला तो था, नहीं उनके पास ऑप्शन भी नहीं थे, क्योंकि वो 4 ओवर पहले ही खत्म करवा चुके थे। बॉलर था, बट वो चल नहीं रहे थे, तो इसलिए सौम्य सरकार को ओवर दिया गया। सौम्य सरकार की पहली ही गेंद थी वाइड, और उस पर शंकर रन आउट होते शंकर जी ने जो इमेच्योरिटी वाला थोड़ा सा तरीका था, वो थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही वो बीट हुए, पीछे वाइड चली गई गेंद और वो रन भागने की कोशिश की, मगर वो डिसाइड नहीं कर पाए कि रन भागना है कि नहीं भागना। वापस आए, वापस अगर वो हिट विकेट, मतलब वो गेंद अगर लग जाती है विकेटों पे तो आउट हो जाती है। बहुत दूर थे, बहुत बाहर थे, और वहाँ पे भी मैच फंस सकता था, फंस चुका था। तो उसके बाद अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए। बिल्कुल, इक्वेशन यहाँ तक पहुँचा कि आखिरी 3 ओवर में 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पे थे शंकर। यहाँ शंकर ने वो काम किया, हालांकि वो पूरे मैच में विलन साबित हुए, उनकी गेंदबाजी खराब थी। उन्होंने एक मेडन ओवर खेला, 5 गेंदें खेली, मगर एक चौका उन्होंने बहुत मौके पर मार दिया, और इक्वेशन 2 गेंदों पे 5 रन आया। लेकिन अगली गेंद पे शंकर आउट हो गए। और फायदे की चीज़ ये हुई कि तब तक जब अगली गेंद पर, यानी 5वीं गेंद पे आउट हुए थे शंकर, एक ही गेंद बची थी और तब तक स्ट्राइक चेंज हो चुकी थी। जो कार्तिक वॉशिंगटन सुंदर जब आए तो ऐसा लग रहा था, बीच में सांसें सबकी रुक गई थी कि अब वॉशिंगटन सुंदर इसको फेस करेंगे या दिनेश कार्तिक, माफ़ कीजिएगा। तो उसमें आखिरी गेंद में दिनेश कार्तिक के हाथ में जब स्ट्राइक आई तो सबने सोचा कि अब कुछ हो सकता है, मगर इसी बीच आपको ये बता दें कि पूरे ड्रेसिंग रूम में और सारी जगह ये चलने लगा था कि सुपर ओवर में जाएगा मैच। हम लोग उम्मीद सुपर ओवर की ही थी,
क्योंकि 6 बहुत बड़ी बात होती है और इतने प्रेशर मैच में, और एक गेंद में आपको 6 रन मारने ही मारने हो तो अमूमन नहीं लगते। बॉलर भी सोचता है कि मैं फ्लाइटेड बॉल ना डालूं, जोन में ना डालूं, ऊपर से मारने का मौका ना दूं। ऐसा उन्होंने किया भी, सौम्या सरकार ने, बट कार्तिक का एक ब्रिलियंट शॉट था और मैच में वही हुआ जो जिसकी हम लोग सपने देख रहे थे, और आगे आने वाले टाइम में कई सालों तक हम उस पूरे मोमेंट को नहीं भुला पाएंगे। आप नहीं भुला पाएंगे। क्रिकेट की जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, देखते हैं, क्योंकि सारा स्टेडियम नागिन डांस करता है। बिल्कुल नागिन डांस करने लगा। आखिरी गेंद पर जो दिनेश कार्तिक ने फेस की, उस पर दिनेश कार्तिक ने लंबा छक्का मार दिया। आखिरी मोमेंट तक, जब तक कि बॉल लैंड नहीं की थी बाउंड्री पार तक, तब तक ऐसा लगा था कि कहीं कैच ना हो जाए, कहीं चौका ना लग जाए, मगर अल्टीमेटली ये छक्का था और इंडिया का स्कोर 168 पर 6 हो चुका था। इंडिया ये मैच 4 विकेट से जीत चुका था और पूरी टीम ग्राउंड पे पहुंच चुकी थी। नहीं, इससे पहले मुबारक एक और चीज़ हुई कि स्टेडियम, जो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो का, वहाँ पर स्पेक्टेटर्स का जो जेस्चर थे वो देखने वाले थे पूरे मैच में। जैसे जैसे छक्के चौके लग रहे थे, उनका वो नागिन डांस वाला जेस्चर तो आ ही था। ये हमने बहुत कम देखा है कि किसी इंडियन खिलाड़ी का किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे मैच हो रहा है और इंडियन खिलाड़ी का नाम स्टेडियम में लोग पुकार रहे हो। कल कार्तिक का शोर मच रहा था। और जैसे स्टेडियम में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ से स्पेक्टेटर्स आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, इंडिया जीतेगा, पूरा स्टेडियम में वो घूमता है। तो कल उस प्रेमदासा स्टेडियम में एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो श्रीलंकन स्पेक्टेटर हैं वो बोल रहे थे इंडिया जीतेगा। तो ये अपने आप में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड और बड़ी दुर्लभ चीज़ थी। हाँ, ये एक्चुअली जो पिछले मैच में हुआ उसके बाद ये थोड़ा हाँ, जिस बैकग्राउंड के साथ दोनों टीमें इसमें आई थी, जो चीज़ बांग्लादेश ने पिछले मैच में की थी उसने यहाँ पर तो रिपीट नहीं की, मगर मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ने जो मैच जीतने के बाद जेस्चर दिखाया, बिल्कुल, कि उन्होंने रिटर्न कर दिया, उन्होंने बिल्कुल उनको खुश कर दिया, बिल्कुल दर्शकों को। वो हुआ ये कि रोहित शर्मा जीतने के बाद अपनी टीम के साथ श्रीलंकन झंडा लेकर पूरे स्टेडियम, प्रेमदासा स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं और श्रीलंकन क्राउड का अभिवादन करते हैं, उनका थैंक यू करते हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि बांग्लादेश की टीम ने जीतने के बाद जिस तरीके से टीज किया था श्रीलंकन स्पेक्टेटर्स को, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था। और श्रीलंका को माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश को भी इससे सीखना चाहिए कि एक मैच्योरिटी जो क्रिकेट खेलने के साथ, क्योंकि बहुत पुरानी टीम हो गई अब तो। बांग्लादेश का क्रिकेट खेलने का स्तर सुधरा है, बिल्कुल बहुत सुधरा है, लेकिन उनका एटीट्यूड अभी भी बहुत खराब है। बिल्कुल, उनके खेल की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से वो आखिरी गेंद तक ले गए मैच को, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मगर यहाँ से इस सीरीज़ से बांग्लादेश के लिए यही सीख लेनी चाहिए उसको, बांग्लादेश को, कि वो क्रिकेट फील्ड में बिहेव करना सीखे। क्रिकेट से जुड़ी इस तरह की और दिलचस्प खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए दिललनटॉप.com। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको घर बैठे नोटिफिकेशन मिलते रहे।